समाजवादी पार्टी की बात जब भी आती है अखिलेश यादव सबसे पहले याद आते हैं। लेकिन एक दौर था जब सपा मुलायम सिंह यादव के नाम से जानी जाती थी। वो मुलायम सिंह जो सत्ता के दांव पेच इतने अच्छे से जानते थे कि कभी वो चौधरी चरण सिंह के खासम खास रहे तो कभी वीपी सिंह और चंद्रशेखर की। कांशी राम से भी दोस्ती ऐसी कि सत्ता में पार्टनरशिप कर ली और जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो उसका पुरजोर विरोध करने वाले भी मुलायम सिंह ही थे। तभी तो उनके विरोधियों ने नया नाम दिया था, मौलाना मुलायम। लेकिन राजनीति करने के इतने पक्के मुलायम सिंह यादव को एक बार उनके ही बेटे अखिलेश यादव ने हरा दिया था। यानी अखिलेश यादव खुद अपने पिता को हटाकर सत्ता के सुप्रीम बन बैठे थे। आज हम इसी दिलचस्प किस्से की बात करेंगे कि कैसे अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को राजनीति में मात दी और खुद सपा के अध्यक्ष बने। बाबरी विध्वंस के बाद उपजे राजनीतिक गतिरोध से 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी और मुलायम सिंह करीब 24 सालों तक इस पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहे। लेकिन जब अखिलेश यादव ने राजनीति में अपने पिता जैसा सम्मान और रुतबा पाया तो उनके ही खिलाफ बगावत कर डाली और खुद बने सपा पार्टी के अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी की यह लड़ाई साल 2015 से सार्वजनिक रूप से सामने आई थी, जब शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री के 3 करीबी नेताओं को एंटी पार्टी गतिविधियों में शामिल होने के कारण बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद ही ये कयास लगाए जाने लगे कि अखिलेश यादव सैफई महोत्सव में नहीं आएंगे। अखिलेश यादव सैफई महोत्सव में शामिल तो हुए, लेकिन कार्यक्रम के चौथे दिन। इसके बाद 2 जून 2016 को मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के विलय के सवाल पर तत्कालीन सीएम अखिलेश ने मुलायम के करीबी बलराम यादव को पार्टी से निकाल दिया और 25 जून को समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी की पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया। इसके बाद 27 जून 2016 को बलराम यादव को फिर से कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। शपथ ग्रहण समारोह में शिवपाल यादव मौजूद थे, जबकि अखिलेश यादव ने इस समारोह से दूरी बनाए रखी। फिर आया 14 अगस्त 2016, जब शिवपाल यादव ने पार्टी नेताओं पर जमीन की खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाते हुए इस्तीफा देने की धमकी दी। इस पर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को चेतावनी दी कि अगर शिवपाल यादव इस्तीफा देते हैं तो पार्टी 2 भागों में टूट जाएगी। इसके बाद 13 सितंबर 2016 को अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के करीबी और पार्टी के मुख्य सचिव दीपक सिंघल को बर्खास्त कर दिया। इस पर मुख्य सचिव अमर सिंह के बुलावे पर दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल हुए, जो अखिलेश यादव को बिल्कुल भी रास नहीं आया। मुलायम सिंह और अमर सिंह की इसी मुलाकात के बाद मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर शिवपाल को नया अध्यक्ष बनाया था। इसका बदला लेते हुए अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के सभी करीबियों को सरकारी पदों से हटा दिया। अखिलेश ने पार्टी की इस अंदरूनी कलह के लिए सीधे तौर पर अमर सिंह को जिम्मेदार ठहराया। अब आई 1 जनवरी 2017 की तारीख, जब अखिलेश यादव ने अपने पिता से बदला लेने के लिए चाचा राम गोपाल यादव के साथ मिलकर लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया और इसी अधिवेशन में अखिलेश ने पार्टी में तख्ता पलट करते हुए मुलायम सिंह यादव को अध्यक्ष पद से हटाकर खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए। इस अधिवेशन में पार्टी ने कुल 3 बड़े प्रस्ताव पारित किए थे। पहला प्रस्ताव तो अखिलेश को अध्यक्ष बनाना और मुलायम सिंह को पार्टी का मार्गदर्शक बनाना था। दूसरे प्रस्ताव में शिवपाल सिंह यादव को सपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने और ये पद अपने भाई धर्मेंद्र यादव को देने की बात कही गई थी और तीसरे प्रस्ताव में अमर सिंह को पार्टी से निकाला दे दिया गया था। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अखिलेश और शिवपाल के बीच टकराव बढ़ता जा रहा था और यही टकराव इस किस्से की सबसे बड़ी वजह बनी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने सपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अखिलेश से छीनकर शिवपाल को दे दी और इसी के जवाब में अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। रामगोपाल यादव और अखिलेश ने यह सब आंकड़ों की बाजीगरी करके किया था। दरअसल पार्टी संविधान में यह बात लिखी थी कि पार्टी महासचिव भी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुला सकता है। बस इसी को दोनों ने हथियार बनाया और अधिवेशन बुलाने के बाद शक्ति प्रदर्शन कर खुद अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। इन सब पर मुलायम सिंह यादव शांत नहीं बैठे, फिर भले ही उसका नतीजा खुद उनके खिलाफ ही निकला हो, क्योंकि 16 जनवरी 2017 में अपने बेटे की इस करतूत के बाद मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हैं और पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर अपना दावा करते हैं। मुलायम सिंह अखिलेश पर आरोप लगाते हैं कि अखिलेश ने पार्टी संविधान के खिलाफ अधिवेशन बुलाया था, पर चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के इस दावे को सही मानते हुए सपा की कमान उन्हें सौंप दी। यहाँ कहानी का टर्निंग पॉइंट ये होता है कि पार्टी की कमान चुनाव आयोग से मिलने के बावजूद अखिलेश यूपी का चुनाव
हार जाते हैं। वो अपने पद से इस्तीफा तो देते हैं पर हार की जिम्मेदारी नहीं लेते। उनके पिता मुलायम सिंह सपा की हार का सारा ठीकरा अखिलेश पर फोड़ते हैं और कहते हैं कि जो अपने बाप का नहीं हो सका वो किसी का भी नहीं हो सकता। और इस तरह समाजवादी पार्टी के अंदरूनी कलह की ये कहानी बताती है कि राजनीति में कुर्सी और सत्ता से ऊपर कुछ भी नहीं, फिर चाहे वो बाप बेटे का रिश्ता हो या चाचा भतीजे का। यह भावनाओं से ऊपर सत्ता का खेल है और जो इसमें माहिर है वही राजनीति कर सकता है। तो ये थी सपा में अखिलेश की बगावत की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।